हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक तैयारी पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 18 मार्च 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, तो जैसा कि पिछले जितनी भी क्लासें हुई है आप उनको सभी क्लासों को नियमित रूप से एक बार लगा के आएँ। जिन्होंने भी जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी पिछली क्लासें नहीं लगाई है कृपया करके आप पहले 1 मार्च से जो भी अपनी जो ये नया बैच स्टार्ट हुआ है उसमें जो जितनी भी क्लासें हैं 1 मार्च से और आज तक वो सारी क्लासें आप उनको नियमित रूप से लगा के हैं। ठीक है, फिर ये आपको पता चलेगा, क्योंकि जिसमें हम आपको करंट के साथ स्टैटिक भी करवाते हैं तो आप इनको नोटबुक के अंदर नोट करना ना भूलें। ये हम आपको डेली बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी दुविधा देखने की ना पड़े। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। और जैसा कि आप मैंने बताया कि 18 मार्च 2024 का करंट अफेयर है। ठीक है, तो लेटेस्ट है, इनको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है? आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो तमिली साई सुंदरराजन। ठीक है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो आपको बताना है कि किस राज्य के राज्यपाल थी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी केरल और डी कर्नाटका। ठीक है, तो आप इन फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आपका फर्स्ट पर्सन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले अपने कुछ बात कर लेते हैं तमिलनाडु स्टेट की। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो तमिलनाडु है उसमें बेसिकली एक मोस्ट जो फेस्टिवल है वो कौन सा है? तो आप बोलोगे सर पोंगल है। ठीक है जी, पोंगल फेस्टिवल कहाँ का है? तो सर ये तमिलनाडु का है। ठीक है, पोंगल। और पोंगल पूछे कितने दिवस का लगता है, पोंगल कितने दिवसीय मेला है? तो ये पोंगल जो त्यौहार है वो 4 दिवसीय मेला है। ठीक है, 4 दिवसीय त्यौहार है। उसके बाद में अपने क्या बात ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु से ही आप एक बात ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु से एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। ये आप सभी को पता होगा, जिसका नाम क्या है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू, ठीक है जी, जल्लीकट्टू हो गया। ये जल्लीकट्टू है, ये बैलों का है। ठीक है, इसमें बैलों को मतलब एक तरीके से खेल है ये। तो इसमें बैलों को वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैलों को जितनी देर तक उनको पकड़ के रखते हैं तो वो अपने टीवी शो वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, तो जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, उसके बाद में अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तेलंगाना स्टेट जब बना था तो उस टाइम क्या तारीख थी? ठीक है, तो तेलंगाना राज्य कब बना था? तो उसकी तारीख क्या है? तो उसकी तारीख है 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट बना था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है? इसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कर्नाटका दिया हुआ है। कर्नाटका में एक दौड़ होती है जिसका नाम है भैंसा दौड़। ठीक है, भैंसा दौड़, भैंसा दौड़ होती है। तो इसको एक नाम देते हैं भैंसा दौड़। इसका नाम क्या है? भैंसा दौड़। इसका नाम कंबाला है, कंबाला। ठीक है, कंबाला। कंबाला जो फेस्टिवल है उसमें कौन से कुछ को दौड़ाया जाता है? तो उसमें भैंसों को दौड़ाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में बैल भी होएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कंबाला जो है त्यौहार इसमें भैंसा दौड़ होती है। ठीक है, ये कंबाला कहाँ का है? तो ये कंबाला कर्नाटक का है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है, जैसा कि आपने कमेंट कर दिया होगा, आई होप आपने कमेंट किया होगा कि जो तमिल साई सुंदरराजन है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये कहाँ के सीएम है? सॉरी, ये कहाँ के राज्यपाल है? तो ये तेलंगाना के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये बात अपने ध्यान रखेंगे। और आप जैसा अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए और निश्चित ही आपको अपने आने वाले जितने भी एग्जाम उनमें ज़रूर सफलता प्राप्त हो। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो ये आपने सुना होगा कि पीवी नरसिम्हा राव, इनको आप जानते हो। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं? तो ये 2024 में वर्तमान में 5 बंदों को अपने भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, उनमें से एक है कौन? तो पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के 9वें पीएम रह चुके हैं, 9 नंबर के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने ही जो पीवी नरसिम्हा राव है इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने लाइसेंस जो राज है, लाइसेंस राज को समाप्त किया था, लाइसेंस राज। ठीक है, लाइसेंस राज को किसने समाप्त किया था?
तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इसके आपके ऑप्शन क्या रहने वाले हैं अभी, किसको पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया, तो आपके ऑप्शन है रतन टाटा, रामनाथ कोविंद, एस जयशंकर और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पिछली कक्षा में अपने बताया था कि बिहार के सीएम है, ठीक है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हो गए और रामनाथ कोविंद जी जो अपने पुराने राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो किसको मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, तो रतन टाटा जी को मिला है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन रहने वाला वो क्या है, तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो उससे पहले आप जल्दी से कमेंट बॉक्स करिए कि इसका जो आंसर क्या रहने वाला है, थर्ड नंबर लगा के फिर आप इसका ऑप्शन बताइए कि तीसरे नंबर का जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। इससे पहले आप इसके ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अजय सिन्हा, ऑप्शन 2 राहुल सिंह, ऑप्शन 3 रेखा शर्मा, ऑप्शन 4 रघुवर दास जी, ठीक है। तो इससे पहले अपने कुछ बात कर लेते हैं किसकी, तो ये बात कर लेते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये 1929 को हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। 1929 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। और वर्तमान में अभी 2-3 दिन पहले ही इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, तो वो आपके हैं राहुल सिंह हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नए अध्यक्ष है वो कौन है, तो राहुल सिंह है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, ठीक है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपने फोर्थ नंबर का रहने वाला है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है ये आप हमें बताइए। तो इससे पहले अपने थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, हाँ जी। अब बात करते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है, किसे हाल ही में प्रसार भारती, ठीक है, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो प्रसार भारती जैसे बेसिकली कि अपने पहले चैनल देखा करते थे डीडी नेशनल आता था, तो जो प्रसार भारती ये भारत का एक सार्वजनिक है, यानी ये गवर्नमेंट की एक मतलब गवर्नमेंट प्रणाली द्वारा जो प्रदर्शन किए जाते हैं वो एक प्रणाली है, ठीक है। प्रसार भारती में जो प्रदर्शन है वो एक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सार्वजनिक है, किसी निजी संस्था द्वारा इसको प्रदर्शन नहीं किया जाता, ठीक है। और उसके बाद में इसका जो नया अध्यक्ष रहने वाला वो कौन रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नवनीत कुमार सहगल, ठीक है। नवनीत कुमार सहगल किसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का जो ऑप्शन रहने वाला वो सी नंबर रहने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, तो अगला आपका जो प्रश्न है वो क्या है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम, अपने केंद्रीय मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा जी हैं, ठीक है, ने किस राज्य में जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण के संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो मोस्ट रहने वाले, आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, असम और त्रिपुरा, ठीक है। आप जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो अपने कमेंट में करिए। उससे पहले मैं कुछ एडिशन बातें जो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 5 नंबर में अपने बातें क्या ध्यान रखेंगे कि झारखंड से क्या बात ध्यान रखेंगे, झारखंड से एक बड़ा फेमस फेस्टिवल है वो कौन सा है, तो सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है, तो सरहुल झारखंड का है। सरहुल झारखंड में एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए लगभग हर एक पारियों में सरहुल जो नृत्य जो फेस्टिवल है वो पूछा जाता है भी सरहुल कहाँ का है, तो सरहुल झारखंड का है, ठीक है। तो एसएससी जीडी वाले जो आगे आने वाली भर्ती उसमें जरूर ध्यान रखना कि सरहुल झारखंड का है। आगे अगर ये भी पूछे भी सरहुल कौन सी जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो अब ये भी ध्यान रखेंगे। तो कौन सी जनजाति है, तो मुंडा और उराव जनजातियों द्वारा ये सरहुल जो त्यौहार है उसको मनाया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद में झारखंड से आप ये बात ध्यान रखेंगे कि झारखंड में ही एक वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है, कौन सा, तो हजारीबाग, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ है, तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है झारखंड में, ठीक है। हजारीबाग के बाद में पलामू कहाँ है, तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पलामू भी झारखंड में है, ठीक है। पलामू हो गया, पलामू के बाद दलमा भी कहाँ हो गया, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ हो गया, तो ये भी आपका झारखंड में हो गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपने कुछ बातें थी जो झारखंड के बारे में की थी। उसके बाद में अपने त्रिपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा है वो
बांग्लादेश से जो अपने तीन ओर से घिरा हुआ है, जिसके नाम में त्रि है, ठीक है, त्रि से ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश से जो तीन स्थान से तीन ओर से घिरा हुआ है, कौन सा भारत का राज्य है, तो भारत का राज्य कौन सा है, तो त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भारत कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक ऑपरेशन चला था, जिसका नाम भी बाद में चल पड़ा था, क्या था, तो ऑपरेशन ऑपरेशन शून्य रेखा, ठीक है। ऑपरेशन शून्य रेखा किसके बीच में रेखा है, तो ऑपरेशन शून्य रेखा किनके बीच में है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है ऑपरेशन शून्य रेखा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और त्रिपुरा से एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि त्रिपुरा से मोस्टली पूछे जाने वाला जो पर्सन है वो क्या है, तो पूछा जाता है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो सर आप बोलोगे कि त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये बात आप त्रिपुरा से ध्यान रखोगे। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है कि कहाँ पर जनजातीय सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण में संवर्धन केंद्र स्थापित किया गया है, उसकी आधारशिला रखी गई है। तो इसका आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो 6 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला है, वो इसमें आपको थोड़ी जानकारी बता देता हूँ कि ये इसका दूसरा सीजन है, ठीक है। जो दूसरा सीजन है वो है ये महिला प्रीमियर लीग है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन जीता है, कौन विनर टीम है, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन सुन लीजिए आप। ऑप्शन नंबर ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको RCB बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है दिल्ली कैपिटल, तीसरा मुंबई इंडियंस, चौथा UP वॉरियर्स, ठीक है। तो फाइनल मैच की बात कर लेते हैं। वो स्टेडियम कौन सा था, फाइनल मैच में वो स्टेडियम था दिल्ली का, जिसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, तो न्यू दिल्ली में पड़ता है। अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था फाइनल मैच। और फाइनल मैच किन किन के बीच हुआ था, RBC, और वर्सेस मैच में कौन था, तो वर्सेस मैच में था दिल्ली कैपिटल, ठीक है। तो दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली वाले क्यों ना भाग लें, तो दिल्ली वालों ने और RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी इसमें फाइनल मैच खेला था। और यहाँ पे विनर जो रहने वाली है वो RCB, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट होने वाला है। इन्होंने इस मैच को जीता था, ठीक है जी। सॉरी। इसके बाद में आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि सीरीज की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, ये अपने थोड़ा नोट कर लेते हैं कि इस महिला प्रीमियर के जो सेकंड लीग है, जो सेकंड टूर्नामेंट है, उसकी जो पूरे सीरीज की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो कौन है, तो दीप्ति शर्मा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपकी कौन रहने वाली है, तो दीप्ति शर्मा, ठीक है, दीप्ति शर्मा जी, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, तो जो बेस्ट सीरीज है पूरी सीरीज के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा जी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो अगर पूछ ले महिला प्रीमियर लीग का ये कौन सा सीजन था, तो दूसरा सीजन था। फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो अरुण जेटली स्टेडियम में ये खेला गया था। कहाँ पड़ता है, तो नई दिल्ली में पड़ता है। और फाइनल मैच था जो RCB और दिल्ली कैपिटल के बीच में होता, जिसमें विजेता टीम रही थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उपविजेता टीम रही थी दिल्ली कैपिटल, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो लास्ट आपका प्रश्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि हाँ जी, यहाँ पे माजुली मासक जिसे हाल ही में GI टैग मिला है में किस राज्य से संबंधित है। ये जो माजुली मासक है ये किस राज्य से संबंधित, आपने माजुली मासक तो नहीं सुना पर आपने माजुली द्वीप के बारे में जरूर सुना होगा। किसके बारे में, माजुली द्वीप, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो माजुली द्वीप है आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप, ठीक है। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है। किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी आपकी। नदी पूछी तो ब्रह्मपुत्र नदी। और स्थान माजुली आपको बताइए गुवाहाटी असम में पड़ता है, ठीक है, असम, ठीक है। यहाँ पे अगर माजुली मासक की बात आई है, आपको पता है माजुली द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, ठीक है। तो आपको पता चल गया भी इस प्रश्न का भी जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी असम रहने वाला है। माजुली मासक है जो बेसिकली ये टैग मिला वो कहाँ से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चन, साथ के साथ जो मैंने
आपको करवा दिए हैं, विद आपको नोट डलवा के आपको स्टैटिक भी लिखवा दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।